तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे मैगी शो चैनल में। और मैं आज आपके लिए बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी क्यूट सी स्कूल लव स्टोरी लेके आई हूँ। तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और जिस किसी ने भी सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। और ये पूरी फुल लव स्टोरी मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर अच्छी लगे स्टोरी तो ज़रूर कमेंट करना। तो हमारी हीरोइन का नाम शाह होता है एंड हमारे हीरो का नाम मिस्टर जियांग होता है। तो हीरो हीरोइन का नाम मैंने आपको बता दिया है, तो आइए इस प्यारी सी लव स्टोरी को चालू करते हैं। तो सबसे पहले इस कहानी के हमारे हीरो मिस्टर जियांग से मिल लेते हैं, जो कि एक कंपनी के मालिक होते हैं। एंड आप जो बहुत बड़ी मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं, और उनके बीच ये बहुत सारी लड़कियां खड़ी होती है, जो कि असिस्टेंट होती है, हेड असिस्टेंट होती है, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। और हमारी हीरोइन को देख लेते हैं, जो कि सिंपल सी एक कलीग होती है, उसका काम था बस सामान उठाना। एंड यही हमारी हीरोइन मिस शाह होती हैं। मतलब कि ऑफिस में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। एंड सामने वाली बॉस मिस चेन होती है, जो कि बहुत ही अच्छा वायलिन बजा लिया करती थी, और वो काफ़ी घमंडी भी होती है। इधर हमारी हीरोइन सोचती है कि मिस चेन कितनी घमंडी है। ये बात मिस चेन सुन लेती है, उसे डांट भी पड़वाती है, और वो जा रही होती है तो पैर लगा के उसे गिरा देती है। तो हमारी हीरोइन शाह सीधा ज़मीन पे गिर पड़ती है, और उसका सर भिड़ता है ज़मीन में, और इसके बाद वो बेहोशी हो जाती है। अब जो शाह होती है वो अपनी आँख खोलती है तो देखती है कि वो तो कॉलेज में है। ये देख के हैरान हो जाती है कि वो कॉलेज में क्या कर रही है, और देखती है कि सामने उसका बॉस खड़ा है, तो उसे बोलती है वेलकम बॉस। ये देख के जो सामने मिस्टर जियांग होता है वो भी हैरान हो जाता है। लेकिन वो आसपास का नज़ारा देखती है, उसे विश्वास ही नहीं होता कि वो सीधा प्रेजेंट से पास्ट में चली गई है। वो सीधा स्कूल टाइम पे वो पहुंच चुकी है, और देखती है जो उसके सामने खड़ा होता है वो उसका बॉस नहीं बल्कि उसका क्लास मॉनिटर मिस्टर जियान होता है, जो कि उसे होमवर्क कंप्लीट करने के लिए बोलता है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि क्या हो गया, तुम कहाँ सो रही हो। वो बोलती है कुछ भी नहीं, उसे विश्वास ही नहीं होता कि वो पास्ट में आ गई है। तो वो फैसला करती है कि वो मन लगा के पढ़ाई करेगी, कि आगे चल के उसे सिंपल सा कलीग क्लर्क ना बनना पड़े, बल्कि वो कंपनी की मालकिन बने। लेकिन वो जब सम्स वगैरह देखती है ना, तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, वो पागल हो जाती है कि वो इतनी अच्छे से पढ़ाई कैसे कर सकती है। तभी वो सुनती है कि वायलिन वाला प्रोग्राम होने वाला है, तो खुश हो जाती है क्योंकि उसे वायलिन में बहुत ही इंटरेस्ट था। तो सीधा चाहती है वायलिन बजाने के लिए। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जो उसके माँ बाप होते हैं बोलते हैं कि तुम 300 ग्रेड पे हो, तुम्हें 100 ग्रेड पे पहुंचना होगा, तभी हम तुम्हें वायलिन बजाने की परमिशन देते हैं। तो वो बोलती है कि मैं बहुत ही अच्छा वायलिन बजा लेती हूँ, और अपने मॉम डैड के सामने वायलिन बजा के भी दिखाती है। तो उसका जो टीचर होती है प्रोफेसर लिन, वो सपोर्ट करती है कि आपकी डॉटर है वो बहुत ही अच्छा वायलिन बजा लेती है। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं इसकी मदद करूँगी अच्छे मार्क्स लाने में। इसका ये जो 12th है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारी हीरोइन बोलती है कि वो सब तो ठीक है टीचर प्रोफेशनली, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मैं तो 300 के ग्रेड में आती हूँ, मुझे 100 ग्रेड में पहुँचना होगा, ये तो बहुत ही मुश्किल है। मेरी पढ़ाई भी इतनी अच्छी नहीं है, अगर मैं अपना सारा टाइम वायलिन बजाने में दूंगी तो पढ़ाई कैसे हो पाएगी। टीचर बोलती है चिंता ना करो, मेरे पास बहुत ही अच्छा आइडिया, और बताती है कि मेरा बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है, वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेगा। और बोलती है कि इससे मिलो, ये मेरा बेटा जियांग है। जियांग देख के हैरान हो जाता है कि ये तो वही लड़की है जो कि क्लास में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। इधर वो साफ मना कर देता है कि मैं इस लड़की शॉ को नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन उसकी माँ समझाती है लड़की काफ़ी अच्छी है, तो मैं इसकी मदद करनी चाहिए। हमारी हीरोइन को भी लगता है कि वो मिस्टर जियांग की मदद से अच्छा पढ़ के वो अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले लेगी, और आगे चल के उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो जाएगा। तो जो मिस्टर जियांग होता है उसे पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सम्स इतने हार्ड होते हैं, वो तो देख देख के पागल हो जा रही होती है। तभी वो नोटिस करती है कि जो मिस्टर जियांग है आगे चल के बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक बनेगा, कितना सुंदर है। फिर सोचती है कि वो क्या सोच रही है, उसे ये सब नहीं सोचना चाहिए। वो हमेशा यूँ क्यों सोचती है कि मिस्टर जियांग बॉस बनेगा, वो खुद क्यों नहीं बॉस बनने का सोचती है। अगर वो मेहनत करेगी तो वो खुद ही बॉस बन जाएगी। तो फिर से पढ़ने लगती है और कहती है मुझे ये बता दो, ये बता दो मुझे ये समझ कैसे करना है। तब वो टीचर आ जाती है, बोलती है मैं तुम लोगों के लिए फ्रूट्स लेके आई हूँ, और बोलती है तुम बेटा यहीं पर रुक जाओ, मैंने तुम्हारे माँ बाप से बात कर ली है, रात काफ़ी हो गई है। रात को उसे भूख लगती है तो फ्रिज खोलती है, एंड वो गिरने वाली होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर जियांग आ जाते हैं, जो कि उसे पकड़ते हैं। वो बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो बोलती है उसे भूख लगी थी तो वो ब्रेड लेने के लिए आई थी।
वो कहता है अच्छा हटो मुझे भी सामान लेना है। और वो थोड़ा काफ़ी शाय फील करता है, शर्माता है, एंड जो मिस्टर जियांग होता है जल्दी से भाग जाता है। इधर हमारी हीरोइन को शाओ को कॉलेज टाइम पे कोई पसंद किया करता था और वो बुली कर रहा होता है मिस्टर जियांग को। ये देख के हमारी हीरोइन रोकती है कि तुम ये मत करो, वो मेरा क्लासमेट है, और उसी बंदे को वहाँ से भगा देती है। इसके बाद जो शाओ होती है उसने तो ठान लिया होता है कि जहाँ जहाँ मिस्टर जियांग रहेगा वो उधर ही उसके क्लोज रहेगी, क्योंकि मिस्टर जियांग पढ़ने में अच्छा है तो शायद उसके आसपास घूमने से उसका पढ़ने का माहौल बदल जाए। वो हर जगह मिस्टर जियांग को फॉलो कर रही होती है। वो तो तंग आ जाता है कि तुम मेरा इतना पीछा मत करो, तुम्हारे पढ़ने से तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे, मेरा पीछा करने से नहीं। तभी वो थोड़ा नज़दीक आने लगता है। वो बोलती है कि तुम ये क्या करने जा रहे हो। वो बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो, मैं बस अपनी पानी की बोतल उठा रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। वो उसे बोलती है प्लीज़ तुम मेरे को ट्यूशन पढ़ाना मत छोड़ना, मुझे नंबर अच्छे चाहिए। वो कहता है ठीक है, फिर वहाँ से वो चला जाता है। अब इधर हमारी हीरोइन अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है, दोनों बहुत परेशान हो रही होती हैं कि इतने अच्छे नंबर वो कैसे लाएंगे। तभी टीचर आ जाते हैं कि तुम लोगों के नंबर बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए। अब ऐसा होगा जो बच्चा पढ़ने में तेज होगा वो सबसे कमज़ोर बच्चे को बैठा लेगा अपने बगल में। तो जो मिस्टर जियांग होता है वो चूज़ करता है शाओ को। सभी लोग स्माइल करते हैं कि क्या बात है, मिस्टर जियांग जैसा क्लास मॉनिटर एक वीक गर्ल को बैठाने के लिए बोल रहा है अपने बगल में, और खुद जाके बैठ जाता है कि मैं क्लास मॉनिटर हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा पढ़ाने में, लेकिन तुम्हें पढ़ने पे भी दिल लगाना होगा। वो कहती है ठीक है। इसके बाद जहाँ जहाँ मिस्टर जियांग होता है वहाँ वहाँ वो फॉलो कर रही होती है मिस्टर जियांग का। वो तो तंग आ जाता है कि यार मैं तुम्हें स्कूल में तो पढ़ाता ही हूँ, तुम्हारे डेस्क के बगल में भी बैठता हूँ, घर पे भी पढ़ाता हूँ, अब तुम हर जगह मेरा पीछा करोगी तो कैसा चलेगा। वो बोलती है कि मुझे हर टाइम कन्फ्यूज़न होती है सम सॉल्व करने में, तो मुझे तुम्हारे क्लोज रहना ही होगा। एक महीने बाद वो अपना स्कोर चेक करती है तो उसका स्कोर 98% आता है, मतलब कि वो 100 के अंदर होती है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है, बोलती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा क्लास मॉनिटर, तुमने मेरी काफ़ी मदद कर दी। वो बीच बीच में मॉनिटर जियांग को बॉस भी बोल देती थी, और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है कि मेरे इतने अच्छे नंबर आ गए। वो उसे बोलता है ये सब तुम्हारी मेहनत की वजह से हो रहा है, अगर तुम पढ़ाई ना करती तो तुम्हारी मेहनत कहाँ से कम आती। वो बोलती तो मुझे पढ़ाना मत छोड़ना। वो कहता है कि मैं तुम्हें पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा, बस तुम अपना पढ़ाई में मन लगाती रहना। वो उसे थैंक यू बोलती है, फिर सोचती है इतना रूड बिहेवियर क्यों करता है, इसकी हरकतों से तो मुझे पता है कि आगे चल के बॉस ही बनेगा। मैंने जो उसका हर फ्यूचर दे रखा है, अगर मैं इसका पीछा करती रहूँगी तो मैं भी कोई अच्छी कंपनी की मालकिन तो बनी जाऊँगी, कम से कम क्लर्क होने से अच्छा जो कि सबका सामान उठाती है। और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है कि उसके बगल में जो बैठा है वो मिस्टर जियांग है, जो कि हर टाइम उसकी मदद करता है। इधर वो उसको बड़े ध्यान से देख रही होती है। तभी जो लड़का उसे पसंद करता था शाओ को, ये देख के जेलस होता है और वो मिस्टर जियांग को पीटने के लिए आता है, लेकिन वो रोकती गई तो मिस्टर जियांग को क्यों पीट रहे हो। फिर गुस्से में क्लास के बाहर आ जाती है। मिस्टर जियांग सॉरी बोलता है। वो उसे बोलती है तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो। उसे ऐसा लगता है कि जैसे मिस्टर जियांग जेलस फील कर रहा हो। फिर वो उसके क्लोज आता है, बोलता है तुम्हारे सर पे पत्ते का टुकड़ा पड़ा हुआ था, मैं उसे हटा रहा था। अब इसके बाद मिस्टर जियांग बास्केटबॉल खेल रहा होता है अपोजिट टीम वालों से, और मिस्टर जियांग काफ़ी अच्छा खेल रहा होता है। ये देख के हमारी हीरोइन शॉक काफ़ी हैप्पी होती है। तभी मिस्टर जियांग गिर पड़ता है एंड उसके पैर में चोट भी आ जाती है। ये देख के काफ़ी परेशान होती है, लेकिन जो मिस्टर जियांग होता है थोड़ी देर बाद बास्केटबॉल वाला कंपटीशन जीत जाता है। वो आती है लेकिन मिस्टर जियांग उसे पकड़ के गले से लगा लेता है, जैसे कि वो बहुत उसके दिल में शॉ के लिए जगह बनने लगी हो, वो उसे लव करने लगा हो। फिर वो देखती है कि जो मिस्टर जियांग है चल नहीं पा रहा, तो उसे बोलती है मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ तुम्हें घर तक चलने के लिए। ये सब केयर देख के मिस्टर जियांग को भी अच्छा लग रहा होता है। इसके बाद हम शाह को देखते हैं जो कि बजा रही होती है वायलिन, और वायलिन बहुत ही अच्छा बजाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर जियांग उसके लिए क्लैपिंग करता है। वो उसे बोलती तुम यहाँ पे क्यों आए हो मिस्टर जियांग। इधर हम दूसरी गर्ल को देखते हैं जो कि पता चलता है कि वो अच्छा वायलिन नहीं बजा पा रही। ये देख के उसको बहुत ही गुस्सा आता है एंड वो जलन के मारे शाओ के बैग में जो बोतल होती है उसमें कुछ मिलाने जा रही होती है उसकी पानी की बोतल में। वहाँ पे मिस्टर जियांग आ जाता है कि तुम क्या कर रही हो। वो बोलती है कि अगर तुम्हारी माँ ने उस लड़के को इस वायलिन कंपटीशन में ना लाई होती तो मैं ये कंपटीशन के लिए हमेशा फर्स्ट आती। ये देखिए मिस्टर जियांग बोलता है मेरी माँ उन्हीं लोगों को चूज़ करती है जो कि जिसके अंदर सच में हुनर होता है, और कंपटीशन में अगर तुम अच्छा नहीं कर पाती तो तुम ब्लेम क्यों कर रही हो शाओ को। इधर शाओ अपना वायलिन बैग लेती है। वो उसे बोलता है अच्छे से काम करना और तुम डरना बिल्कुल भी नहीं
नहीं, तुम भी बेस्ट हो, तुम किसी के बीच में नहीं आ रही हो और तुम बहुत ही अच्छा वायलिन बजा लेती हो, तभी तुम आगे बढ़ पा रही हो और हर कोई तुम्हें पसंद भी करेगा इस चीज़ के लिए। वो उसकी बातों से इतना कॉन्फिडेंस हो जाती है, इसके बाद वो वायलिन बजाने जाती है और बड़ी धीरे धीरे से करके बजा रही होती है, धीरे धीरे से धुन बजा रही होती है। ये देख के जो टीचर्स होते हैं उन्हें एक बार में ही पसंद आ जाता है उसको, लिए बोलते हैं कि तुम कंफर्म हो चुकी हो, तुमने बहुत ही अच्छा बजाया, अब तुम्हें यही वायलिन सभी के सामने बजाना होगा स्कूल की तरफ से। एंड दूर से सब मिस्टर जियांग देख रहा होता है। इधर जो टीचर होते हैं तुम बोलते तुम लोगों ने काफ़ी अच्छा हार्ड वर्क किया है, अब तुम लोगों का कॉलेज ख़त्म होने वाला है, अब तुम लोग सीधा यूनिवर्सिटी में जाओगे। इधर हमारी हीरोइन सोचती है अगर मिस्टर जियांग ना होता तो आज उसके अंदर इतने अच्छे मार्क्स आते हैं ना, इतना अच्छा वो वायलिन बजा पाती। अब स्कूल का लास्ट दिन होता है तो उसके पास आता है, बोलता है टी शर्ट में तुम कुछ भी लिख दो। वो लिख रही होती है, वो उसे बोलती है बाकी सबसे तुमने कुछ भी क्यों नहीं लिखवाया। वो बोलता है मैं चाहता हूँ इस टी शर्ट में सिर्फ तुम अपना ही नाम लिखो। इसके बाद वो घर जाती है, अपना नंबर चेक करती है तो उसके नंबर वाकई बहुत अच्छे आते हैं। उसके मॉम डैड भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। फिर वो मिस्टर जियांग को फ़ोन करती है और बोलती है इसके नंबर बहुत ही अच्छे आए हैं। वो बोलता है कि तुम किस स्कूल में एडमिशन करवाओगी, यूनिवर्सिटी में। वो बताती है नाम। वो बोलता है मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराऊँगा। एडमिशन होने के बाद अब वो लोग जाते हैं यूनिवर्सिटी में, तभी वो मिस चैन से मिलती है और वो हैरान हो जाती है कि मिस चैन तो आगे चल के बहुत अच्छी कंपनी की मालकिन बन जाएगी। उम्मीद नहीं थी कि वो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट होके हॉस्टल रूम में रुकेगी, वो तो अपने आप को बहुत अमीर दिखाती थी। इसके बाद जो दूसरी लड़कियों को मिस चैन बुली कर रही होती है, हमारी हीरोइन बोलती है तुम चिंता मत करो, तुम्हें बुली होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगी। और उसका नाम फैंग होता है। वो सोचती है कि फैंग नाम तो काफ़ी सुना सुना सा लग रहा है। फिर वो मिलने के लिए जाती है मिस्टर जियांग से, तभी उसे मिस्टर लू मिल जाते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है रोबोट बनाने में। और वो मिस्टर लू को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है आगे चल के जब मिस्टर लू है बहुत बड़ा रोबोटिक कंपनी बनाएगा और जिससे मिस्टर लू को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत ही फेमस बिजनेसमैन बनेगा। ये देखिए मिस्टर लू के ग्रुप में ऐड हो जाती है कि मैं भी तुम्हारे साथ रोबोटिक क्लब ज्वाइन करूँगी। तभी उसे पता चलता है कि जो ये फैंग है कोई और नहीं बल्कि मिस्टर लू की हेल्पर है, असिस्टेंट है। और वो पिछले पास्ट में मिस्टर जियांग से लड़ने के लिए गई थी क्योंकि उसने अच्छे से काम नहीं किया होता है, क्योंकि वो उस टाइम पे क्लर्क होती है तो उसका काम था खाना पीना बांटना। तो उसे सब बातें पता होती हैं कि ये जो फैंग है वो मिस्टर लू की असिस्टेंट है। मिस्टर लू भी अच्छे अच्छे महंगे महंगे गैजेट्स बनाएगा जिससे वो बहुत अमीर बिजनेसमैन बन जाएगा। इधर मिस चैन जानने की कोशिश करती हैं कि वो जियांग नाम का लड़का कौन है, लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद वो चारों अपना पार्टी वगैरह करने के लिए जाते हैं, मिस्टर लू, फैंग, शाओ और मिस्टर जियांग। ये देख के मिस चैन को सोचती है कि मिस्टर जियांग से मैं दोस्ती करके रहूँगी क्योंकि मिस्टर जियांग क्यूट भी होता है और पढ़ने में काफ़ी अच्छा भी होता है। शाओ बोलती है कि उसे बाथरूम जाना है तो वहाँ से वो शाओ चली जाती है। उसके जाते ही मिस चैन आके बगल में बैठ जाती हैं, बात करने का कोशिश करती हैं मिस्टर जियांग से, लेकिन वो साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हें जानता नहीं है, मैं अनजाने लोगों से बातें नहीं करता। ये देख के हमारी हीरोइन को भी बहुत अच्छा लगता है कि मिस्टर जियांग ने काफ़ी अच्छा काम किया। आके उसके बगल में बैठ जाती है और जो मिस्टर जियांग होता है उसे खाना खिला रहा होता है। ये देख के फैंग भी स्माइल कर रही होती है कि लगता है मिस्टर जियांग अब शाओ को पसंद करने लगा है। अब ये सारे दोस्त आपस में पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं और ये देख के जेलस हो रही होती है मिस चैन। इसके बाद हमारी हीरोइन खड़ी होती है, वो ड्रिंक करने लगती है तो उसे देख के भी मिस्टर जियांग भी ड्रिंक कर रहा होता है। वो इतना ड्रिंक कर लेती है कि वो चल भी नहीं पा रही होती। तो मिस्टर जियांग फैसला करता है कि वो उसे उठा के हॉस्टल रूम तक छोड़ने के लिए जाएगा। वो उसे बोलता है कि तुम मिस्टर लू को इतना क्यों केयर करती हो। वो बोलती है मैं मिस्टर लू की परवाह नहीं करती, मैं चिंता तुम्हारी करती हूँ क्योंकि मिस्टर लू आगे चल के बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। तुम उसके साथ रहोगे तो तुम भी बहुत जल्दी बिजनेसमैन बन जाओगे, मुझे तुम्हारी चिंता है। ये देख के वो स्माइल करता है मिस्टर जियांग एंड इन दोनों का कोई फ़ोटो क्लिक कर लेता है। वो होती है मिस चैन। इधर हमारी हीरोइन को मिस्टर लू समझा रहा होता है कि ये गैजेट ऐसे बनेगा वो ऐसे बनेगा। वो पगला जाती है, तभी वहाँ पे मिस्टर जियांग आ जाता है जो कि दोनों ही एक ही बोर्ड में उसे पढ़ा रहे होते हैं। वो तो और भी तंग हो जाती है कि एक साथ दो दो टीचर उसे पढ़ाएंगे तो वह कैसे पढ़ पाएगी। तभी उसकी फ्रेंड बताती है कि क्या तुम्हारे और मिस्टर जियांग के बीच में कुछ चल रहा है। ये देखे तो शाओ साहब मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे पता चलता है कि किसी ने ये फ़ोटो स्कूल के ग्रुप
में अपलोड कर दी है। एंड ये फ़ोटो मिस्टर जियांग के पास भी पहुंच जाती है, जिस फोटो को देख के मिस्टर जियांग स्माइल कर रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि मिस्टर जियांग के दिल में शाओ के लिए जगह बन रही होती है। इसके बाद जो मिस्टर जियांग से वो पूछती है कि क्या तुम क्लास रियूनियन में चलोगे, वो बोलता है अगर तुम चलोगे तो मैं भी चलूँगा। ये सुनने के बाद शाओ की फ्रेंड समझ जाती है कि आगे चल के जो शाओ है और मिस्टर जियांग है दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएंगे। इधर वो दोनों एक लेटर में कुछ लिख के ज़मीन में गाड़ रही होती हैं कि वो फ्यूचर में इस चीज़ को पढ़ पाएंगी। तभी वहाँ पे मिस्टर जियांग भी कुछ लिख के लाया होता है। हमारी हिरोइन में बड़ा सा लिखा होता है एक पर्चे में कि वो क्या क्या करना चाहती है। तो वो सब वो लिख के एक जगह पेड़ के नीचे छुपा रहे होते हैं एज अ पुरानी यादें। तभी इसके बाद हम सीन देखते हैं, क्लास रियूनियन होता है जहाँ पे शाओ बैठी होती है। जो लड़का उसे पसंद करता था वो उसे सभी के सामने प्रपोज करता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मुझे लाइक करती हो। लेकिन ये सुनने के बाद तो शाओ हैरान हो जाती है और बोलती है कि मैं लाइक अभी तुमको नहीं करती हूँ और मैं किसी को भी लाइक नहीं करती हूँ, मेरा फोकस मेरे करियर पे है। वो उसे बोलता है अगर लाइक नहीं करती तो कम से कम मुझे तुम अपना दोस्त मानती हो कि नहीं मानती हो। वो कहती हाँ मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ। वो लड़का बोलता है अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो इतना ही काफ़ी है, लेकिन मुझे कभी भूलना मत। फिर बोलता है चलो अब दारू पीते हैं एज अपनी दोस्ती को और आगे बढ़ाने के लिए कि हम लोग हमेशा दोस्त रहेंगे। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो कोई बात नहीं, लेकिन दोस्ती के लिए तो चलता रहेगा। तो वो ड्रिंक पीने जा रही होती है, लेकिन उससे दारू की बोतल छीन लेता है मिस्टर जियांग और उसकी जगह ड्रिंक कर लेता है। ये देख के तो हैरान हो जाती है कि मिस्टर जियांग ड्रिंक क्यों कर रहा है उसकी जगह। तो जो लड़का पसंद करता था मिस शाह को, वो भी कंपटीशन में ड्रिंक करने लगता है मिस्टर जियांग से। इसके बाद वो देखती है कि दोनों ही लड़के ड्रिंक कर रहे हैं और फिर देखती है कि जो मिस्टर जियांग है उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है। तो उसे बोलती चलो तुम्हें तुम्हारे घर भी जाना है ना, उठो। फिर उसे ले जाती है। वो बोलता है कि तुम बचकानी नहीं हो बल्कि तुम बहुत ही प्यारी हो। उसके ऐसे शब्द सुन के तो हमारे हीरोइन की दिल की धड़कन तो धक 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 होने लगती है और वो काफ़ी शर्माती भी है। अगले दिन वो देखती है कि जो फेंग रुई है और मिस्टर जियांग है आपस में बातें कर रहे हैं। ये देख के उसे अच्छा तो नहीं लगता और वो वायलिन बजा रही होती है, लेकिन उसके माइंड में यही सीन बार बार आ रहा होता है कि फेंग रुई और जियांग दोनों एक साथ बातें कर रहे थे। मिस्टर जियांग आ जाता है कि तुम्हें क्या हो गया, हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तुम हमें देख के चलिए क्यों गई थी, हम लोग बस एक प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो कहते कुछ भी नहीं। उसके अंदर जो शक होता है वो ख़त्म हो जाता है कि चलो ये लोग बस ऐसी बातें कर रहे थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। टीचर बोलती है रात काफ़ी हो गई है और क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, अपने बॉयफ्रेंड से बोलो कि वो तुम्हें घर तक छोड़ दे। वो बोलना तो चाहती थी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन मिस्टर जियांग बोलता ओके टीचर मैं ऐसे घर तक छोड़ दूंगा जाके मिस शाओ को। इसके बाद मिस शाओ को उसके हॉस्टल रूम तक छोड़ने के लिए जा रहा होता है। अब वो अपने हॉस्टल रूम में एंटर करती है। फेंगरी बताती है कि तुम्हें मिस्टर जियांग छोड़ने के लिए आया था ना हॉस्टल रूम में, और खिड़की से नज़ारा मिस चैन ने देखा था तो काफ़ी दुखी हो गई और दुख से भरी हुई वो आज जल्दी ही सो गई है, नहीं तो हमेशा वो लेट सोती थी। अब बोलती है कि लगता है मिस चैंग तुमसे काफ़ी जेलस फील करती है। इसके बाद रात में हमारी हीरोइन को लगता है कि क्या सच में मिस्टर जियांग उससे लव करने लगा है। वो बार बार मिस्टर जियांग की बातों के बारे में सोच रही होती है कि वो उसकी कितनी केयर करता है, वो उसका कितना सपोर्ट करता है। आज के दिन उसका कंपटीशन होता है लेकिन वो इतनी लेट उठती है। दरवाज़ा खोलते दरवाज़ा भी बंद होता है। इधर हम सीन देखते हैं जो मिस्टर लू होता है उसने एक नया बनाया होता है रोबोट। इधर फेंग रुई बोलती है कि आज जो परफॉर्मेंस है शॉ का, लेकिन शॉ अभी तक नहीं आई है। तो वो दोनों ही जाते हैं हॉस्टल रूम में ढूंढने के लिए शॉ को। इधर मिस्टर लू सोचता है कि उसे अपने रोबोट को बना के आज यूज़ करना चाहिए। इधर जो मिस्टर जियांग देखता है कि जो शॉ है उसकी तबीयत ख़राब है। फेंगरी बताती है आज तुम्हारा परफॉर्मेंस है, तुम क्या सच में वार्डन आज बचा पाओगे। लेकिन वह हिम्मत जुटाती है, बोलती मैंने इतनी मेहनत करी है, मैं इस दिन को आज नहीं खो सकती हूँ। वो स्टेज पे जाती है और वायलिन बजाना चालू करते हैं, धीरे धीरे करके बजा रही होती है और इतना अच्छा बजाती है सभी लोग उसकी धुन में इतना खो जाते हैं। फिर वो बजा के अपना वायलिन ख़त्म करती है, फिर वो गिर पड़ती है। सभी लोग बोलते हैं कि इस लड़की को क्या हो गया, बहुत ही अच्छा वायलिन बजा रही थी। मिस्टर जियांग आता है जो कि उसे उठाता है
और सीधा लेके जाता हॉस्पिटल में। फेंगरुई पूछती है कि मिस्टर जियांग शाओ को क्या हुआ था। मिस्टर जियांग बताता है कि किसी ने उसे ओवरडोज नींद की गोलियां दे दी थी जिससे वो सोती रहे। पता चलता है ये काम मिस चेन का होता है जो कि भाग रही होती है, लेकिन जो मिस्टर लू का रोबोट होता है उसे पकड़ लेता है कि तुमने ये सब काम किया है मिस चेन, तुम भाग नहीं सकती हो। तभी पीछे से फेंगरुई आ जाती, बोलती है कि तुमने आज का दिन खराब करने का कोशिश किया था ना शाओ का, और तुम्हारे पास शाओ का फ़ोन भी है, शाओ का फ़ोन वापस करो मिस चेन। पीछे से मिस्टर जियांग आ जाता है कि तुम्हें किसी से इतनी जलन नहीं करनी चाहिए। इधर वो तीनों मिस चेन को पकड़वा देते हैं। इधर हमारी हीरोइन फिर से ट्रिप बनाते हैं, चारों दोस्त ट्रिप पे जाते हैं। उसे टेंट लगाना नहीं आ रहा होता, तो मिस्टर जियांग बोलता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि टेंट कैसे लगाया जाता है, मुझे टेंट लगाना आता है। ये देख के मिस्टर लू और फेंगरुई समझ जाते हैं कि आगे चल के जो शाओ और जियांग दोनों एक दूसरे के कपल हो जाएंगे। इधर वो टेंट नहीं लगा पा रही होती, तो मिस्टर जियांग उसकी हेल्प करता है एंड दोनों के बीच में काफ़ी क्लोजनेस बढ़ रही होती है, दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ रहे होते हैं। उन दोनों ने पहली बार एक दूसरे का हाथ टच किया होता है। वो थोड़ा शर्मा जाती है और दूर हटती है, बोलती है कि तुम्हें टेंट लगाओ, मुझे लगाना नहीं आता। फिर चारों दोस्त रात में बैठ के गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ पे मिस्टर जियांग बोलता है कि शाओ तुम मुझे बताओ कि तुम किसको पसंद करती हो। वो कुछ नहीं बोल रही होती है और वहाँ से शर्मा के भाग जाती है। दोस्त लोग हंस रहे होते हैं कि क्या हो गया, बताओ ना, इसमें शर्मा के भागने वाली क्या बात है। लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रही होती। मिस्टर जैंग उसे बार बार ऐसे ही सवाल कर रहा होता है लव वगैरह के। तो बोलती है कि मैं जा रही हूँ दूसरी ड्रिंक बाई करने के लिए, और जीने में बैठ जाती है कि आज क्या हो गया है, मिस्टर जैंग ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है, मेरा तो दिल काफ़ी धड़क रहा है, मैं कैसे समझाऊँ अपने आप को। और कंफ्यूज हो रही होती है। मिस्टर जैंग उसके पास आता, बोलता क्या तुम मुझे नापसंद करती हो। वो बोलती है मैं तुम्हें हेट नहीं करती। उसे सीधा किस कर लेता, बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। वो जवाब देने में देरी कर रही होती है, तो वहाँ से वो जाने लगता है। शाह बोलती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ये देखने के बाद तो मिस्टर जैंग हैप्पी हो जाता और बोलता है मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, और उसे गले से लगा लेता है और बोलता है कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कोई भी कंडीशन हो। इसके बाद दोनों साथ में बाहर आते हैं। फेंग रुई मिस्टर लू को कन्फर्म हो जाता है कि अब से ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। इधर दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने होते हैं और साथ में एक दूसरे के साथ टाइम वगैरह स्पेंड कर रहे होते हैं, हर जगह घूम रहे होते हैं। इधर हमारी हीरोइन खड़ी होती है, बस नज़ारा देख रही होती है, तब भी पीछे से मिस्टर जियांग आता है जो कि शाओ के गाल पे किस करता है। ये देख के वो स्माइल करने लगती है। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर जियांग को फ़ोन से पता चलता है कि मिस्टर लू ने जो भी अभी तक रोबोट बना है उसे एक बहुत ही बड़ी कंपनी की तरफ से काम करने का मौका मिला है। वो उसे बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें हर चीज़ के बारे में कैसे पता होता था कि आज ये होने वाला, आज वो होने वाला है। तुम्हें पता था कि मिस्टर लू इस लाइन में जाएगा, जियांग रही उसके असिस्टेंट बनेगी, मैं भी किसी कंपनी का मालिक हूँ। वो बताती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ। और अचानक से उसे लगता है कि जैसे वो उस दुनिया से जाने वाली है, और बोलती है मैं तुम्हें बहुत ही लाइक करती हूँ मिस्टर जियांग। और इसके बाद वो अपनी आंखें खोलती तो देखती है कि वो पास्ट की लाइफ से बल्कि उठ के प्रेजेंट में आ गई है। देखती है कि सामने उसका बॉस बैठा हुआ है, लेकिन वो मिस्टर जियांग को हक कर लेती है। मिस्टर जियांग की सेक्रेटरी हटाती है शाओ को दूर और शाओ से बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम बॉस को कैसे पकड़ सकती हो। उसे विश्वास नहीं होता कि वो तो कॉलेज टाइम पे थी, स्कूल में थी और मिस्टर जियांग के साथ काफ़ी खुश थी, वो दिन कितने अच्छे थे। तभी सामने दिखती है कि जो मिस्टर जियांग है, मिस्टर लू है, फेंग रुई है, आज वो बहुत ही अच्छे मुकाम पे हैं। और कभी वो तीनों मेरे दोस्त हुआ करते थे, कभी वो तीनों मेरे साथ घूमने जाया करते थे, हंसी मजाक की बातें किया करते थे। मैं भी कभी इस ग्रुप का हिस्सा थी, लेकिन आज भविष्य प्रेजेंट में देखो तो आज ये लोग मुझे जानते ही नहीं हैं। वह इस चीज़ से दुखी होती है, उन दिनों को याद करती है कि उसे वॉयलिन बजाना आता था, तो उसी वॉयलिन हाउस में जाती है, वॉयलिन बजा रही होती है। एक्सीडेंटली मिस्टर जियांग की मॉम भी वहाँ पे होती है, बोलती है तुम तो काफ़ी अच्छा बजा लेती हो, क्यों नहीं तुम आगे इसको बजाने की कोशिश करती हो, तुम्हारी धुन बजाने की काफ़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छा तुम बजा रही हो। लेकिन वो मना करती है कि काफ़ी समय हो गया। और फिर मिस्टर जियांग आ जाता, बोलता है कि मॉम चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ।
मॉम बोलती मैं घर चली जाऊंगी, ये तुम्हारे लगता है ऑफिस की लड़की है, तुम्हें इसे घर तक छोड़ा जाके अकेली लड़की रात में बाहर जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। और बोलती अपने बेटे जियांग को कि जाओ इस लड़की को घर तक छोड़ाओ जाके। तो वो मिस्टर जियांग के साथ घर तक जा रही होती है। वो मिस्टर जियांग से बात करती है कि तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कॉलेज के दिनों में कैसी थी। वो बोलता है पढ़ने में एकदम कमज़ोर। ये सुनने के बाद तो वो कुछ नहीं बोलती है। फिर मिस्टर जियांग बोलता है कि तुम क्यों नहीं दोबारा वायलिन बजाने की कोशिश करती हो। वो बोलती है मैं इतना अच्छा बजा नहीं पाऊँगी। वो बोलता है ऐसी बात नहीं है, तुम कोशिश करोगी तो शायद तुम बहुत ही अच्छा बजा सकती हो वायलिन। तुम अपने आप को दूसरा मौका क्यों नहीं देती हो। उसके सब सुनने के बाद तो उसे याद आ जाती है स्कूल टाइम वाले मिस्टर जियांग की। वो उसे बढ़ावा देता है, उसको बोलता है कि तुम कोशिश करो, तुम बहुत ही अच्छा वायलिन बजा लेती हो। इधर हम मिस चैन को देखते हैं जो कि बिजनेसमैन के साथ वायलिन भी बजा रही होती है। उसे बजाना तो नहीं आता वायलिन, लेकिन बस बजाए जा रही होती है। इतना घटिया धुन बजाती है कि जो रिकॉर्ड कर रहा होता है वो भी भूल देता है कि मिस चैन आप अच्छा काम नहीं कर रही हैं। ऐसा चलता रहा तो ये सिर्फ पैसे की बर्बादी और समय की भी। तो ये देख के हमारी हीरोइन को थप्पड़ मारने जा रही होती है कि ये सब इसकी गलती है। मिस्टर जियांग आ जाता है कि तुम अपना थप्पड़ अपने पास रखो, तुम किसी को भी ऐसे पीट नहीं सकती हो, नहीं तो तुम्हारी कंपनी को भी दिक्कत हो जाएगी। मिस्टर जियांग बोलता है कि मुझे पता है कि शाह अच्छा वायलिन बजा लेती है, हमें उसे मौका देना चाहिए। शाह को भेजा जाता है और वो वाकई बहुत अच्छा वायलिन बजाने लगती है। ये देख के मिस्टर जियांग, फेंग रुई, मिस्टर लू तीनों उसे खड़े होकर देख रहे होते हैं। इधर हमारी हीरोइन को वही अपने कॉलेज के दिन याद आने लगते हैं कि वो वायलिन बजाया करती थी। मिस्टर जियांग याद करता है कि कॉलेज के टाइम पे वो बजाया करती थी और वो सुना करता था धुन वायलिन की। और ऐसा लगता है कि जो मिस्टर जियांग है वो अभी भी लाइक करता है मिस शाओ को। इधर शाओ बाहर आती है कि बॉस मैंने अच्छा वायलिन बजाया ना। सभी लोग उसकी तारीफ़ करते कि तुमने वाकई बहुत अच्छा काम किया, तुम काम करते रहो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे और इससे हमारी कंपनी को भी फ़ायदा होगा कि हमारे कंपनी का वर्कर उसके पास अलग भी काम है, अलग भी अच्छी तरीके से उसके पास टेक्निक है, वो काम कर पा रहा है, बहुत ही अच्छा वायलिन बजा रहा है। वो काफ़ी खुश होती है और देखती है कि वो लोग फिर से उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मिस्टर लू, फेंग रुई, मिस्टर जियांग, ये देख के उसे वाकई बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो दुखी इस बात से होती है कि पिछले पुराने दिन काफ़ी अच्छे थे। इसके बाद एक पार्टी होती है, उसी पार्टी में मिस चेन होती है और उसी पार्टी में शाह भी होती है। उस पार्टी में बहुत ही ओल्ड और बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल मास्टर होते हैं जो कि वायलिन बजा लेते हैं। मिस चेन बुराई करती है शाह का। इधर शाह बैठी होती है और अपना वही फ्रूट वगैरह खा रही होती है जो नाश्ता लगा होता है। मिस जो चैन होती है जाती है और उसे वाइन देती है, लेकिन जो हमारी हीरोइन होती है वाइन पीने से मना कर देती है क्योंकि उसे अपनी पास्ट ज़िंदगी का याद होता है कि मिस चेन ने कैसे उसको नींद की गोलियां दी थी। तो वाइन पीने से मना कर देती है। ये देख के मिस चेन गुस्से में उसी कांच का गिलास उसके हाथ पे दे मारती है जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है और खून आने लगता है कि उसी हाथ से वो वायलिन बजाया करती थी और जिससे वो वायलिन बजा नहीं पाएगी। इधर सभी लोग वेट कर रहे होते हैं क्योंकि आज शाह को ही वायलिन बजाना होता है। मास्टर बोल रहे होते हैं कि अभी तक कॉम्पिटिटर बाहर क्यों नहीं आए वायलिन बजाने के लिए। सभी लोग बोल रहे होते हैं आ रहे होंगे, रिपोर्टर्स भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो आप पर्सन है भी कि नहीं जो वायलिन बजाने वाला है। थोड़ी देर सभी लोग वेट करते हैं। इसके बाद हमारी हीरोइन वाइट ड्रेस में आती है वायलिन लेके। सभी जो रिपोर्टर्स होते हैं रिकॉर्ड करने लगते हैं सीन। इसके बाद वो वायलिन बजाना स्टार्ट करती है और उसकी धुन वाकई बहुत अच्छी होती है। ये देख के जो मास्टर होते हैं वायलिन के वो भी हैरान हो जाते हैं कि वो कभी भी इतनी सुंदर धुन नहीं बजा पाए। ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास एक्सपीरियंस हो वही अच्छा काम कर सकता है। नए लोगों के पास भी अच्छा दिमाग होता है तो उन्हें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। इधर मिस चेन बोल रही होती हैं कि मैं भी अच्छा बजा सकती हूँ। मिस्टर जियांग बोलते हैं कि तुमने जानबूझ के मिस शॉ का हाथ तोड़ने का कोशिश किया है। मिस चेन झूठ बोलती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। मिस्टर लू बताता है कि वो उनके पास बहुत सारे रिपोर्ट हैं जो कि हर समय हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहे थे। इस रिपोर्ट में रिकॉर्ड हुआ है कि तुमने ही कांच का गिलास फेंक के मारा है शाह के हाथ में और शाह का हाथ टूट गया है, उसमें चोट भी लगी थी लेकिन शाह ने तब भी वायलिन बजाया। इसके बाद मिस चंद को पुलिस पकड़ के लेके जाती है। पिछली लाइफ में भी मिस चंद पकड़ी गई थी और इस ज़िंदगी में भी मिस चंद पकड़ी गई थी। हमारी हीरोइन को कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कि जो ये उसका बॉस है वो पिछली लाइफ वाला जियांग है जो कि उसे पसंद करता था। मिस्टर जियांग उसे बोलता है
कि मैं तुम्हें वाकई बहुत पसंद करता हूँ। शाओ ये देखने के बाद तो शाओ को विश्वास नहीं होता, वो खुश होती है। ऐसा उसे लगता है कि जैसे जो पिछला जियांग था ना, कॉलेज टाइम वाला जियांग, वो वापस आ चुका है इस ज़िंदगी में। वो उसे हक कर लेती है, दोनों बहुत ज़्यादा खुशी होते हैं और अब से वो इस लाइफ में भी एक दूसरे के साथ हैप्पी होते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी करने का वादा भी करते हैं। तो ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, सपोर्ट भी। थैंक यू।